कहते हैं चंद्रप्रकाश चौधरी के पास एक ही क्वालिटी है और वो है पैसा। पैसा छोड़ के उनके पास कुछ नहीं। एक ही जनता की एक ही मांग है, ममता। ममता ममता है तो जनता, जनता है तो ममता ही कहना है सभी को। मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ ना, वो लोग हवाबाजी में दे रहे हैं और चूल्हा परिवार जो सब कर रहे हैं। मैंने बहुत दीदी सबसे चंद्रप्रकाश चौधरी जी पूर्व जो हम लोग मंत्री, उनको चाहते हैं कि कुछ हमको बोल ही नहीं रहे हैं। उनका मुँह खोलना चाहते, वो खोलेंगे ताकि हम इधर से पत्ता खोलें। कुछ बोल ही नहीं पा रहे, वो हम चाहते को काउंटर करें, लेकिन हमको छोटा नेता समझ रहे हैं। और हम बार बार आपको बताएं, चाहे कितने भी दल के लोग मैदान में खड़े हो जाएं, लेकिन जनता की जो थी ना खासा निगाहें कांग्रेस पार्टी की ओर थी, क्योंकि ये जो सीट था कांग्रेस की, जो विधायक जो अब पूर्व हैं, जो जेल में चली गई हैं गोला गोली कांड मामले में सजा पाने के बाद, इसलिए उनके पति मैदान में थे। इसलिए लोगों का रोचक था कि हमारे जो है कौन होंगे प्रत्याशी कांग्रेस के। बजरंग जी, क्या कुछ मुख्य एजेंडा होगा आपका चुनाव का? जी, एजेंडा अभी क्या कह सकते हैं। अभी तो सबसे पहले मैं पूरे क्षेत्र में जा रहा हूं तो अपनी सरकार की उपलब्धि के बारे में लोगों को बताता हूं। और माननीय विधायक जो पूर्व विधायक हो चुकी है ममता देवी जी, उन्होंने क्या क्या काम किया आम लोगों के लिए, आम जनों के लिए, तो वो सब सारी चीज़ों को बताता हूँ। किस तरह हम लोगों को फंसाया गया कि भाई आपकी विधायक ये काम कर रही थी, लेकिन हम लोग 5 साल का जो आपने जनाधार दिया था उसको तोड़ दिया गया। और तोड़ा कौन? हम तो खुल के बोलते हैं। माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी पूर्व जो हम लोग मंत्री, उनको चाहते हैं कि कुछ हमको बोल ही नहीं रहे हैं। उनका मुंह खोलना चाहते, वो खोलेंगे ताकि हम इधर से पत्ता खोलें। कुछ बोल ही नहीं पा रहे, वो हम चाहते को काउंटर करें, लेकिन हमको छोटा नेता समझ रहे हैं, नहीं कुछ बोल पा रहे। माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी का हम कुछ आवाज़ सुनना चाह रहे हैं कि कुछ हम लोग के कांग्रेस के या ममता देवी या बजरंग महतो के बारे में कुछ बोले, लेकिन पता नहीं उनकी पत्नी का भी मुँह जबान बंद है पूरा। अरे अभी कहीं कुछ नहीं, खाली अभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो देखभाल छुआ ले गए तो वोट मांग, तो पता नहीं उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो बोल रहे हैं। पागल टाइप की बात करते हैं। लेकिन हमको पिछले बार वो लोग दोनों अलग अलग लड़े थे, इस बार एनडीए साथ में लड़ रहे हैं। उसमें आपका प्रमुख मुद्दा क्या होगा जो आप उन लोगों को धराशायी कर पाएंगे? देखिए, प्रमुख मुद्दा तो हम विषय पे बात करेंगे कि भाई आम जनों के लिए अच्छा काम करना। मुद्दा क्या, अभी तो बहुत सारा मुद्दा सरकार के साथ ना मुद्दा होगा। हम सिंगल क्या बोले, हम तो चाहेंगे कि आम जनता का काम होना चाहिए इस मुद्दे पर। और जो लगता है कि मुझे 3 साल में अभी शायद रिव्यू मेरा हो रहा है कि साल 3 साल में कहीं अगर थोड़ा बहुत मेरा 19-20 हुआ, लोगों से कुछ खटपट हुआ या कुछ नहीं कर पाए तो उसको पूरा करेंगे और उसको हम पाटने का काम करेंगे। सभी लोग समर्थन भी। 3 साल का कार्यकाल आपकी पत्नी जो विधायक थी यहाँ का, उनका रहा। 2 साल और भी होता। क्या कुछ करने की योजना बनाई गई थी आपके द्वारा और क्या क्या छूट गया जो आप करेंगे आगे? जी जी, एकदम सबसे पहला तो हम लोग को रोजगार का मुद्दा था कि भाई आम लोगों के लिए कैसे रोजगार मिले। अभी लगभग आप देखेंगे कि स्वास्थ्य सुविधा या शिक्षा में हम लोग काम कर ही रहते हैं। स्वास्थ्य के लिए आप देखा कि 100 बेड का हॉस्पिटल हम लोगों ने यहाँ बनाया, सब प्रखंड में एम्बुलेंस दिया। और क्या बोलते हैं कि रोजगार के विषय पे तो हम लोग यही चाहिए रहते कि सरकार द्वारा कुछ नियोजन नीति वगैरह बने, लेकिन अभी तो कुछ देख ही रहे 32 का जो मामला हुआ, तो अभी ज़्यादा नहीं, अभी मैं उस जगह पर नहीं पहुँचा हूँ। और मुझे लगता है पहुँचने के बाद कुछ मेरे और भी जानकारी हो, मैं बहुत कुछ करने का। स्थिति को अंतिम बता देगी, कैसा देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा देख रहे हैं, पूरा स्थिति देख ही रहे हैं कि अब जोशो खरोश से पूरे कार्यकर्ता, मुझे लगता है कुछ लोग अगर नाराज भी थे अगर होंगे पार्टी से या हमसे या मेरे भाई से या पत्नी से, लेकिन सभी का अब एक ही निगाह है कि हमको सीट को जीतना है कैसे भी, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। और हमारे सक्षम जिलाध्यक्ष हैं बल्दी सिंह बेदी जी हैं, हमारे गार्जियन हैं पंकज तिवारी जी हैं, मुकेश यादव जी हैं, इधर भैया हैं संजय लाल पासवान, सभी लोग लगे हुए पूरा जो उनका ताकत है कि भाई पार्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी किसी तरह का कोई मतभेद नहीं, किसी तरह कोई मामला नहीं, सबका एक ही लक्ष्य है कि चुनाव जीतना है। किसी तरह का कोई हमसे कोई पूछता भी नहीं कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप अपना कार्यक्रम हम लोग अपना लगे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी को कैसे विजय दिलाना है। विपक्ष कहीं टिकेगा या नहीं? विपक्ष कहीं नहीं दादा, अभी 20 साल तक कहीं नहीं है। देख लीजिए, अब देखिएगा ना, एक ही दीदी सबसे पूछा और क्या बोलते हैं बूढ़ी लोग से आया जी दादी करके कि सुने चूल्हा परिवार वाला भरो कि ना करवाक ना बेटा से डाल दिले चूल्हे में डाल दिले, कोई टेंशन तो नहीं लियो, सब बोल रही है। तो ये सब कुछ नहीं, देखिए उनका पास एक ही मुद्दा है हमेशा और एक ही क्वालिटी। हम तो कहते हैं चंद्रप्रकाश चौधरी के पास एक ही क्वालिटी है और वो है पैसा। पैसा छोड़ के उनके पास कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ वो अपना हमेशा पैकेट भरे हैं। क्षेत्र में जितना काम हो रहा सब उनका चल रहा है, या वो मतलब धन बल इस बार काम नहीं आया, कुछ नहीं आ गया दादा। देखिए आप जनता जाग चुकी है, पैसा का कोई बात ही नहीं। 1000 2000 5000 का सब समझ गया है कि अगर ये 2000 खरीद लेंगे तो हमको 5 साल 2 साल क्या करना पड़ेगा, उसका कितना उसका जी हुजूरी करने पड़ेगा, सब जान चुके हैं। और आप जानते हैं ममता देवी जब भी चुनाव जीतने के बाद हमेशा अपने घर में रही, कभी रांची में नहीं रही है, हमेशा लोगों से मिलने का काम की है। और कहीं कहीं 2-3 साल में 2 साल कोरोना रहा, 1 साल तो लगभग आप देखें 3-4 महीना कोर्ट कचहरी के हम लोग काटे। तो ये सब जनता जान चुकी है कि हमारी जो ममता है वो जनता के लिए है। नहीं मिल पाया काम करने का, कहाँ मिला, लेकिन उतने में काम किए हैं। वो हम लोग बना रहे हैं, पंपलेट बना रहे हैं कि कितना काम किए, वो देखिएगा आपको। ये है बजरंग महतो जी जो आज कांग्रेस के तरफ से मतलब यूपीए के उम्मीदवार हैं। और बजरंग महतो जी पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं।
इन्होंने अपनी पत्नी के द्वारा किए गए कार्यों का व्याख्यान दिया, बताया कि किस प्रकार से कोरोना का काल आया, तरह तरह की मानसिक परेशानियां रही, कोर्ट कचहरी का चक्कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा क्षेत्र के लिए विकास का कार्य किया। जिन सब मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में जाएंगे, सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की जा रही है, सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं राज्य को विकास करने की, उन तमाम मुद्दों के साथ ये चुनावी मैदान में जाएंगे और विपक्ष को कहीं भी किसी मुद्दे पर टिकने नहीं देंगे और यह अपना परचम लहराएंगे। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.